नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है खेल पुरस्कार 2026, जिसे कि हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी बोलते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार आप क्वालिटी देख लीजिए, किस प्रकार की क्वालिटी मैं आप सभी के लिए रखता हूँ। कोई भी जो खेल आएगा, किसने जीता है, कोई भी जो फैक्ट उससे बनते हैं, जैसे उप विजेता, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है इस खेल का, वो सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए, टाटा आईपीएल 2026 का जो खिताब है ये जीत लिया है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ये आपको ध्यान रखना है, आरसीबी ने जीत लिया है टाटा आईपीएल 2026 का खिताब। और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन जो है वो आरसीबी के फ़ैन हैं, आरसीबी टीम के फ़ैन हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। ये आपने ध्यान रखना है। विजेता रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। विजेता राशि कितनी मिली? 20 करोड़ लगभग। कप्तान कौन है आरसीबी के? रजत पाटीदार। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि आरसीबी के किसकी कप्तानी में आरसीबी ने आईपीएल 2026 जीता। तब आपको कप्तान का नाम पता होना चाहिए, रजत पाटीदार। उप विजेता टीम कौन सी है? गुजरात टाइटंस। 12.5 करोड़ लगभग इनको विजेता राशि मिली और इस टीम के कप्तान शुभमन गिल है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये मिला विराट कोहली को, आरसीबी के हैं ये। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात, अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में। वैभव सूर्यवंशी को मिला, 776 रन इन्होंने बनाए, राजस्थान रॉयल्स टीम के हैं। पर्पल कैप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेता है जो खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में, उसको ये मिला है कागिसो रबाडा को, सर्वाधिक 29 विकेट लिए गुजरात टाइटंस के हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला वैभव सूर्यवंशी को। कैच ऑफ द सीज़न मिला मनीष पांडे को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है। तो देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 ये किसने जीता है? ये जीत लिया है दक्षिण कोरिया की टीम ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने जीता है उबर कप 2026। उबर कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बैडमिंटन में भी कौन? महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है वो उससे संबंधित होता है उबर कप। देखिए, मैंने आपको बताया दक्षिण कोरिया विजेता रहा, विनर रहा, तीसरा खिताब था ये। उप विजेता टीम चीन रही है। मेज़बान देश की बात करेंगे, डेनमार्क देश में खेला गया। डेनमार्क का जो हॉर्सेंस शहर है यहाँ पे खेला गया। और मैंने आपको बता दिया कि उबर कप बैडमिंटन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है और इसमें महिलाएं टीमें हिस्सा लेती हैं। अगला क्वेश्चन, इसे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है। तो देखिए, थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है चीन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन देश ने थॉमस कप 2026 जीता। थॉमस कप की विजेता चीन रही है, ठीक है। उप विजेता कौन? फ्रांस। भारत की बात करेंगे तो देखिए, भारत ने ना कांस्य पदक जीता है सेमीफाइनल में, ये आपने ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विजेता है वो गोल्ड जीतता है, जो उप विजेता होता है वो सिल्वर जीतता है, और जो तीसरे नंबर पे रहता है वो कांस्य पदक जीतता है। मेजबान देश सेम है, डेनमार्क का हॉर्सेंसस। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो थॉमस कप होता है ना, इसका संबंध भी किस खेल से है? बैडमिंटन से है, लेकिन ये होता है पुरुषों का बैडमिंटन खेल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है ये थॉमस कप। उबर कप और थॉमस कप ना, यकीन मानिए, हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए, ला लीगा 2025-26 का जो खिताब है ना, ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब जीता। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कैंप नौ में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा खिताब जीता है। यह बार्सिलोना के इतिहास में 29वां ला लीगा खिताब है। और आपको बताना चाहता हूँ, ला लीगा जो है स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच खेली जाती है।
तो क्लियर हो गया आपको। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है ला लीगा 2025-26 का खिताब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में जो पुरुष एकल है यानी कि मेंस सिंगल है, इसका खिताब किसने जीता है पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर। किसने? ज़ैनिक सिनर ने जीता है। डिटेल में बात करेंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ज़ैनिक सिनर ने पिछले 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उपविजेता की बात करेंगे यानी कि किनको हराया, तो कैस्पर रूड को हराया जो कि नॉर्वे के हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महिला एकल विजेता, एलिना स्वितोलिना यूक्रेन की हैं। ठीक है, महिला एकल विजेता ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो पुरुष सिंगल, मेन सिंगल हो गया, वुमेन सिंगल हो गया, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पुरुष एकल तो मैंने आपको बता दिया ज़ैनिक सिनर है। महिला एकल विजेता कौन? एलिना स्वितोलिना, यूक्रेन देश की हैं ये। और उपविजेता कौन? कोको गॉफ। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, सिमोन बोलिली और एंड्रिया वावासोरी पुरुष युगल विजेता रहे हैं, यानी कि क्या, मेंस डबल के विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदर वीर सिंह। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप में इतिहास रच दिया है। पंजाब के स्टार धावक गुरिंदर वीर सिंह भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने फेडरेशन कप 2026 के दौरान हासिल की। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो फेडरेशन कप 2026 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? देखिए इसका आयोजन हुआ है रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा 59 छक्के 59 सिक्स लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के का जो रिकॉर्ड था ना 59, उसको तोड़ा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F64 कैटेगरी में 74.82 मीटर भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए 74.82 मीटर भाला फेंककर जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है सुमित अंतिल ने। यह आपको ध्यान रखना है। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.82 मीटर का विशाल थ्रो फेंककर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखिए ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, वैभव सूर्यवंशी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस टीम की तरफ से आईपीएल खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स, ये आपने ध्यान रखना है। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बिहार राज्य के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बोल लो, खेलो इंडिया जनजातीय खेल बोल लो, इसमें विजेता कौन रहा? इसमें जो विजेता है ना, उसमें विजेता है कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे और जितने भी फैक्ट है ना वो हम देख लेते हैं। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते हैं। इनमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 7 कांस्य पदक शामिल है। मेजबान छत्तीसगढ़ 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। अब देखिए 19 पदक में 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य शामिल है। मेजबान राज्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ जो है मेजबान राज्य है। 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ के, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। पहला संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन हुआ। शुभंकर कौन सा है? मोरवीर, ये साहस और गर्व का प्रतीक है। ये सभी फैक्ट जो मैंने आपको बताए, कितने मेडल जीते, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे रहा, कितने पदक जीते, सारे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। वीडियो कम से कम आप 2 बार देखिए, आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिए रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो नोट्स, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। और आपको ना बताना चाहता हूँ बिल्कुल हाई क्वालिटी का नोट्स है ये।
अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। विजेता टीम रहा है भारत। विजेता टीम को जो पुरस्कार राशि मिली है 27.48 करोड़ मिली है। भारत कब कब जीता? 2007, 24, 26 में। उपविजेता की बात करेंगे, न्यूजीलैंड उपविजेता है। ठीक है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन है। मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। संस्करण 10वां। टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा। 2026 में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया था? इटली ने। भारतीय टीम के कप्तान कौन? सूर्य कुमार यादव हैं। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के सदस्य जफर इकबाल को नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है जफर इकबाल को मिला है। और इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि पुरुष और महिला वर्ग में जो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार है ये पुरुषों में मिला है हार्दिक सिंह को और महिला में मिला है नवनीत कौर को। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। अन्य पुरस्कार विजेता की बात करेंगे, 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में अन्य पुरस्कार विजेताओं की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार यानी कि बलजीत सिंह पुरस्कार मिला बीचू देवी खारीबाम को। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर संजय को मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर ये मिला सुमित वाल्मीकि को। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड सुखजीत सिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो देखिए 2026 का जो विंटर ओलंपिक है इसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे ने लगातार चौथी बार शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। 18 स्वर्ण पदक जीतकर नॉर्वे ने किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि 16 स्वर्ण का था। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि ये जो विंटर ओलंपिक्स हुआ है 2026 इसमें विनर कौन रहा? नॉर्वे रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान कोर्टिना। तो इटली देश जो है, इटली देश का जो मिलान कोर्टिना शहर है यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब मेडल टैली की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे है 18 स्वर्ण के साथ, टोटल मेडल 41। नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे नीदरलैंड और नंबर 4 पे ना मैंने इटली को मेंशन किया क्योंकि इटली में इसका आयोजन हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इटली में इसका आयोजन हुआ है तो इटली ने 30 मेडल जीते हैं और जिसमें कि क्या है 10 हैं गोल्ड। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेडल टैली में जो रैंकिंग होती है ना, हमेशा जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ऊपर दिया रखा जाता है उसको। गोल्ड सेम हो जाएगा, फिर ये जो रैंकिंग है ना ये शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर? सिल्वर की साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सैफ है, जो चैंपियनशिप होता है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब इसमें विजेता कौन रहा है? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बांग्लादेश की टीम विजेता रही है। ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। विजेता मैंने आपको बताया बांग्लादेश रहा जो कि इसका दूसरा खिताब था। उपविजेता भारत। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव में इसका आयोजन किया गया। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 1997 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अध्यक्ष हैं काजी सालुहुद्दीन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 सीज़न 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल। ये आपने ध्यान रखना है। फार्मूला 1 सीज़न 2026 की जो पहली रेस हुई है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026, इसका खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने। अगला क्वेश्चन है, बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने कुल पदक जीते हैं कितने? 17, जिसमें कि 2 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के भारतीय पदक विजेताओं के नाम देखेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं। टोटल मेडल तो 17 है। तो 2 गोल्ड में ना सुजीत कलकल जो है और अभिमन्यु मंडवाल इन्होंने गोल्ड जीता है। मेडल टैली की हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए मेडल टैली में मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ईरान जो है नंबर 1 पे रहा 18 मेडल के साथ, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे चीन रहा है। भारत की बात करेंगे, भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल मेडल कितने हैं? 17 है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिकेट खेल से संबंधित होता है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है, जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है। ये विजेता जम्मू कश्मीर रहा, 67 साल में पहला खिताब है ये, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का जम्मू कश्मीर टीम का। उप विजेता कौन? कर्नाटक। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करेंगे, आकिब नबी जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, 60 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया। 91वां एडिशन था ये आपको ध्यान रखना है। और जो 2024-25 वाला हुआ था ना, पिछले साल वाला, तो वो विदर्भ ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा फ्रेंड। देखिए, आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और आपने ये देखा अभी तक कि रिकॉर्ड है, जो पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स वही आ रहा है। अब आपकी मैंने ना जीके जीएस की टेंशन भी दूर कर दी है। मैंने ना 11,000 जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है आप सभी के लिए, जिसमें कि मैं आपको 100 MCQs करवाता हूँ हर एक वीडियो में, और हर एक क्वेश्चन के साथ ना 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं। मतलब जब पूरा वीडियो आप देख लेते हो, जो कि 1 घंटे के आसपास की होती है, 500 क्वेश्चंस। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पे आपको कम टाइम में प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कराए जा रहे हैं। मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ये 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ को फॉलो करिए, हर एक वीडियो को आप देखिए, कमेंट में अटेंडेंस लगाइए कि आपने वीडियो पूरा देखा, और आप अल्टीमेट देखोगे कुछ ही टाइम के बाद आप जीके में एक्सपर्ट हो जाओगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन आप इसके बाद केबीसी में भी जा सकते हो, कौन बनेगा करोड़पति में भी जा सकते हो ये जीके पढ़ के, जहाँ पे आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप करोड़ों रुपये जीत जाओ जीके पढ़ के, ठीक है। तो मतलब इतना बेस्ट कॉन्टेंट मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर। आप यूट्यूब डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो, 11,000 जीके जीएस बाय रवि सर, MCQ वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2026, जैसे पुरुषों का IPL होता है ना, महिला का होता है WPL। तो महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखिए, पुरुषों का भी RCB ने जीता और महिलाओं का भी RCB ने ही जीता है। देखिए, RCB ने जीत के लिए 204 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा किया, जो WPL इतिहास का सबसे सफल और सबसे बड़ा रन चेज है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, मुंबई और वडोदरा में इसका आयोजन हुआ, चौथा संस्करण था ये। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही। विजेता टीम की जो कप्तान है स्मृति मंधाना है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, स्मृति मंधाना को मिला, 377 रन बनाए। पर्पल कैप मिला सोफी डिवाइन को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलेना रायबाकिना। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है ये, कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। महिला युगल की बात करेंगे, वुमेंस डबल की बात करेंगे, एलिस मर्टेंस और झांग शुआई ये विनर रही हैं महिला युगल की, वुमेंस डबल की। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सान्या, चीन में। चीन के सान्या में इसका आयोजन हुआ है। 6वें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन 22 से 30 अप्रैल 2026 तक चीन के सान्या शहर में किया गया। भारतीय महिला टीम की बात करेंगे, कप्तान रितु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी स्पेशल रहा इंडियंस वुमेंस टीम के लिए। और इसी के साथ बात करेंगे पुरुषों के बारे में बात करेंगे तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वह फाइनल में ईरान से हार गए थे, ठीक है। तो पुरुषों ने जीता है रजत यानी कि सिल्वर मेडल, और महिलाओं ने जीता है गोल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? चीन के सान्या में, ये आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। मैड्रिड ओपन 2026 में जो पुरुष एकल खिताब है ज़ैनिक सिनर ने जीता। मैड्रिड ओपन 2026 के बारे में जानेंगे। विजेता रहे ज़ैनिक सिनर इटली के, ये आपको ध्यान रखना है। इस जीत के साथ सिनर लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बने हैं। अब ये मैड्रिड ओपन 2026 जो हुआ, इसमें उपविजेता कौन? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महिला एकल विजेता की बात करेंगे, मार्टा कोत्सुयुक जो कि यूक्रेन की है, ध्यान रखना है आपने। ये महिला एकल विजेता है, यानी कि वुमेन्स सिंगल की विनर है। पुरुष युगल विजेता बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन है। महिला युगल विजेता की बात करेंगे, कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना खेल पुरस्कार वाले, इसमें ना सिर्फ कौन सी टीम कौन सा खिताब जीत रही है उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, ठीक है। वो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले जो भी होते हैं, आयोजन स्थल और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, किसने रिकॉर्ड बनाया, ये सब वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियो आपको अलग से मिलती है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना। फिलहाल इसमें जितने भी विजेता वाले होते हैं ना, वो आपको करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे कर इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपार सक्सेना, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के 14 वर्षीय अपार सक्सेना ने सर्बिया में अपना अंतिम इंटरनेशनल मास्टर्स मानदंड प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए, वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ये किसने जीता है? ये जीता है भारत की टीम ने। कमेंट बॉक्स में भारतीय टीम के लिए आप जय हिंद ज़रूर लिखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर 19 विश्व कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। भारतीय टीम के कप्तान हैं आयुष महात्रे। मेजबान देश नामीबिया और जिम्बाब्वे है। 16वां संस्करण। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ही रहे, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समग्र चैंपियन के रूप में उभरा। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 जो है, इसका आयोजन घोघला बीच द्वीप पर हुआ। दूसरा संस्करण था ये। शुभंकर पर्ल एक जीवंत डॉल्फिन है, ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक नंबर 1 पे रहा कुल 11 मेडल के साथ, 3 गोल्ड है। नंबर 2 पे तमिलनाडु 8 मेडल के साथ। नंबर 3 पे मणिपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, 69वां नेशनल स्कूल गेम्स जो हुआ है, इसमें जो विजेता रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र 343 पदक के साथ। नंबर 2 पे हरियाणा। नंबर 3 पे है CBSE, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए, ये जो 79th एडिशन का फुटबॉल चैंपियनशिप है संतोष ट्रॉफी 2025-26, ये किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्विसेज ने जीता है। असम के डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का जो 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब अपने नाम करा। यह सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब है और इससे पहले, और आपको बताना चाहता हूँ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ये पता होना चाहिए। जो 79th एडिशन का जो संतोष ट्रॉफी है असम में आयोजित हुआ। असम का जो डाकुआ खाना स्टेडियम है यहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। संतोष ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता? सर्विसेज की टीम ने जीता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट
कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में फीडबैक दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। कोई टॉपिक पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना, यानी कि इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। संस्करण कौन सा? छठा। शुभंकर शी रहा है, यह आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की जो पदक तालिका हुई है, इसमें भारतीय सेना जो है 23 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, जिसमें कि 9 गोल्ड है। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे हरियाणा, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरव कोठारी ने। उपविजेता कौन? पंकज आडवाणी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है किसने? विदर्भ ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 33वां संस्करण। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मोखाडे, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ द मैच अथर्व ताइडे। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट BNP परिबास ओपन इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। BNP परिबास ओपन के नाम से प्रसिद्ध इंडियन वेल्स ओपन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। पुरुष एकल विजेता जो है इटली के ज़ैनिक सिनर रहे हैं। महिला एकल की विजेता आरेना सबालेंका रही है। पुरुष युगल विजेता ये रहे हैं गुइडो आंद्रेओजी और मैनुएल गिनार्ड। महिला युगल विजेता यानी कि वुमेंस डबल की जो विनर हैं वो कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्टिनो ओरो। फास्टिनो ओरो शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। अर्जेंटीना के हैं ये 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी फाउस्टिनो ओरो, जो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में यह उपलब्धि पाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इसी के साथ सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा और अमेरिका जो कि हैं अमेरिका के, 12 साल 4 महीने के हैं ये। और ये जो अर्जेंटीना के हैं फाउस्टिनो ओरो जो कि दूसरे नंबर के हैं, ये 12 साल 6 महीने इनकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम करा। तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकवर टीम ने मेजबान चीन को
5-4 के अंतर से शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। इस स्वर्ण पदक विजेता टीम में अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। उपविजेता इंटर काशी रही है। अगर हम इंडियन सुपर लीग या व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे, गोल्डन बूट का पुरस्कार यूसुफ एज़ेज़ारी को मिला, गोल्डन बॉल का मिगुएल फिगुएरा को मिला, गोल्डन ग्लव का ऋतिक तिवारी को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लियोनल मेसी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहता हूँ, लियोनल मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना देश के। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के जो विजेता हैं वो हैं किमी एंटोनेली। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों के पोल वॉल्ट इवेंट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने कितने मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर एक नया संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5.45 मीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतल देवी। वर्ल्ड आर्चरी में इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। शीतल देवी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली न केवल पहली तीरंदाज है, बल्कि यह दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हैं। यह सम्मान उन्हें पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीतने के बाद मिला। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की रहने वाली हैं। मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ैनिक सिनर। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने जीता। अब ये देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आया है सनशाइन डबल, ये क्या होता है? सनशाइन का मतलब है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 प्रमुख हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट जीतना, जिसमें कि इन्होंने जीता है इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन जीता है। महिला एकल विजेता की बात करेंगे, आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, ये विजेता रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, किमी एंटोनेली ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 94 नंबर के और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये बने हैं कौन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मयंक चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना है। 16 वर्षीय हैं मयंक चक्रवर्ती, असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। ये आपने ध्यान रखना है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यानी कि बीसीसीआई द्वारा प्रतिवर्ष खेल में असाधारण उपलब्धियों और दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में विजेताओं की पूरी सूची की, तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, पॉली उमरीगर पुरस्कार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार पुरुषों में ये शुभमन गिल को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में हर्षित राणा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में एन श्री चरनी को मिला। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत।
नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की पदक तालिका में भारत जो है ये शीर्ष स्थान पे रहा है। मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत, 64 कांसे के साथ ये 208 मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि शीर्ष पर कौन रहा, भारत ही शीर्ष पर रहा। मेडल टैली को डिस्कस करेंगे। भारत नंबर 1 पे रहा 208 मेडल के साथ, 75 गोल्ड थे इसमें। नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे है बोस्निया और हर्जेगोविना। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट कौन बने हैं पुलिस में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार पाल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर टेबल में टॉप करा, मेडल टैली में टॉप करा। पदक विभाजन की बात करेंगे, 51 स्वर्ण पदक यानी कि 51 गोल्ड, 23 रजत और 20 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीनियर श्रेणी की बात करेंगे। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने 33 पदक, 13 स्वर्ण, 11 रजत, 9 कांस्य पदक हासिल किए। आयोजन स्थल डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विजेता की बात करेंगे मैग्नस कार्लसन जो कि है नॉर्वे के। उपविजेता की बात करेंगे फैबियानो कारुआना और आयोजन स्थल है यहाँ इसका वेइसेनहॉस, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना ने जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल ने जीता। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 जो है विजेता इसमें रहा हरियाणा, उपविजेता इंडियन रेलवे। और इसी के साथ कांस्य पदक किसने जीता? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज, यह आपने ध्यान रखना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज रहे। उप विजेता कौन रहे फिर? नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड ने। विजेता रहा इसमें झारखंड, उपविजेता हरियाणा। संस्करण कौन सा? 18वां। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनाहत सिंह ने। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मिस्र की खिलाड़ी हाना मोताज को हराकर लगातार दूसरे वर्ष JSW इंडियन ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता। पुरुष वर्ग के फाइनल में अभय सिंह ने वीर चित्रानी को हराकर खिताब जीता। आयोजन स्थल ब्रैबरोन स्टेडियम, मुंबई, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जीता है 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब। विजेता रहा इसमें कर्नाटक, उपविजेता कौन? महाराष्ट्र। और महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराकर यह खिताब अपने नाम करा, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि जूनियर की बात हो रही है। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। अब जूनियर में
पुरुष वर्ग में मैंने आपको बताया कर्नाटक विजेता रहा, ठीक है। और महिला वर्ग की बात करेंगे तो इसमें महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, पुरुषों वाला भी और महिलाओं वाला भी। महिला वालों में महाराष्ट्र विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 93वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, वो बन गए हैं कौन? आरव डेंगला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिन चुन ये आपने ध्यान रखना है। चीनी ताइपे के लिन चिन यी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर ये खिताब जीता। अन्य विजेता की बात करेंगे, महिला एकल विजेता वांग जीही हैं। पुरुष युगल किम वॉन हो और सीओ सेंग जाई हैं, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। महिला युगल लिू शेंगशु और टैन निंग हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक अपने नाम करा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। शैलेश कुमार बिहार राज्य से हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने 27 पदक अपने नाम करे। भारत ने इस प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 लड़कियों की टीम का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा, जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे है कुल 27 पदक के साथ। नंबर 2 पे भारत है। नंबर 3 पे कजाकिस्तान है, ठीक है। उज्बेकिस्तान ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते, कितने? 13, इसलिए टॉप पे इसको जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद चिदम्बरम। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 जो है, इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में होगा 6 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम करें। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, गुजरात गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का, जिसमें कि भारत ने टोटल मिला के 10 मेडल जीते हैं, 1 रजत 9 कांस्य के साथ। और इसी के साथ अगर हम बात करें महिलाओं का, जो 53 किलोग्राम स्नेह स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का एकमात्र रजत पदक अपने नाम करा। ध्यान रखना है, नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी यादव। भारत पदक तालिका में जो है 11वें स्थान पे रहा। मेडल टैली में कौन से नंबर पे? 11वें नंबर पे। पहला स्थान मिला है चीन को 21 स्वर्ण और 12 रजत 8 कांस्य के साथ। कुल 41 मेडल जीते हैं चीन ने। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मई 2026 में मकाऊ चीन में आयोजित 11वें सांडा विश्व 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 पदक जीते हैं भारत ने चीन के मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व 2026 में। देखिए, अभी भी बताना चाहता हूँ, कोई भी जो खेल हो रहा है उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय वुशु टीम ने 11वें सांडा विश्व कप 2026 में कुल 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित। यह प्रतियोगिता चीन के मकाऊ में आयोजित की गई थी। स्वर्ण पदक अपर्णा दहिया और शिवानी ने जीता। रजत पदक जीता कुशल कुमार ने। कांस्य पदक करीना कौशिक और सागर दहिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस शहर में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशनिया चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कुल 5 पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है जापान के हिरोसाकी में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब जीता हरियाणा थंडर्स ने। डिटेल में बात करेंगे। हरियाणा थंडर ने
दिल्ली दबंग वॉरियर्स को हराया और प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं के बात करेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टूरान बायरामोव को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच नेहा सांगवान। आयोजन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश के नोएडा इंडोर स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है। हरियाणा ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में सबसे ज़्यादा पदक जीते। आयोजन हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पहले नंबर पे हरियाणा रहा कुल 95 पदक के साथ, जिसमें 39 गोल्ड है। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड 2026 यूनाइटेड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो देखिए 2026 का जो यूनाइटेड कप का खिताब है ये जीता है पोलैंड ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2026 यूनाइटेड कप का खिताब पोलैंड की टीम ने जीता। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेले गए फाइनल मुकाबले में पोलैंड ने स्विट्ज़रलैंड को 2-1 से हराया था। यह पोलैंड का दूसरा यूनाइटेड कप खिताब था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 2026 का जो यूनाइटेड कप का खिताब है पोलैंड ने जीता है। ठीक है, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और पोलैंड ने स्विट्ज़रलैंड को हराया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। 2025 का जो फाइनल मैच परिणाम है उसको हम देखेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। अगला क्वेश्चन है पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीता है पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रचा। विजेता रहा इसमें भारत, उपविजेता कौन? नेपाल। नेक्स्ट है लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की हम बात करेंगे। विजेता टीम रहा भारत, उपविजेता टीम चीनी ताइपे। आयोजन स्थल बांग्लादेश का ढाका रहा है। भारतीय टीम के कप्तान कौन? रितु नेगी रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोवा में आयोजित फीडे विश्व चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जावोखिर सिंदारोव। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की बात करेंगे। उपविजेता कौन? दक्षिण कोरिया उपविजेता है। मलेशिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और चीन चौथे स्थान पर रहा। आयोजन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना विजेता कौन रहा? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता। यह सेंट्रल जोन का 7वां दिलीप ट्रॉफी खिताब है। उपविजेता साउथ जोन। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन के। इन्होंने यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज रहे विजेता। उपविजेता कौन? ज़ैनिक सिनर। महिला एकल की विजेता आरेना सबालेंका है। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे। मार्सेल ग्रैनोलर्स रहे हैं और होरासियो ज़ैबालोस। महिला युगल विजेता की बात करेंगे। गैब्रिएला ड्राबोवस्की और एरिन राउटलिफ रही हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
सी ए एंड बी दोनों, अनाहत सिंह और अभय सिंह, इनको मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा घोषित वर्ष 2025 के पुरस्कारों में अभय सिंह को पुरुष वर्ग से और अनाहत सिंह को लड़कियों के जूनियर वर्ग से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुषों का पुरस्कार मिला है, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। यह आपने ध्यान रखना है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 जीता है झारखंड ने। विजेता रहा इसमें झारखंड, जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है। यह झारखंड की लगातार तीसरी खिताबी जीत थी। उपविजेता इसमें मध्य प्रदेश रहा, जिसने कि रजत पदक अपने नाम करा। तीसरा स्थान मिला ओडिशा को, जिसने कि कांस्य पदक अपने नाम करा। आयोजन स्थल की बात करेंगे, झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब फुटबॉल अकादमी ने। पंजाब के गढ़शंकर स्थित रामसर साहिब स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पंजाब फुटबॉल अकादमी ने जिंक फुटबॉल अकादमी को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम करा। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, डेविस कप 2025 का खिताब जीता है इटली ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है। डेविस कप एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंगा लांसर्स ने जीता है हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी एशिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच कहां खेला गया? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, ओडिशा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ ने जीता है ईरानी कप 2025-26 का खिताब। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। पदक तालिका में भारत जो है नंबर 1 पे रहा कुल 16 पदक के साथ, जिसमें कि 7 स्वर्ण है। नंबर 2 पे कौन? कोरिया गणराज्य। नंबर 3 पे इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाज ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल नाग। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है रूपा बायर। इनको ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारतीय मूल की कौन सी खिलाड़ी इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधना शिवनंदन। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में 61 वर्षों बाद पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष शेट्टी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता है। वह दिनेश खन्ना के बाद 61 वर्षों में फाइनल पहुंचने वाली दूसरे भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी बने हैं।
अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में 61 वर्षों बाद पुरुष एकल फाइनल में पहुँचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आयुष शेट्टी हैं। पुरुष एकल की बात करेंगे कि विजेता कौन रहे? शी यूकी जो कि चीन की हैं, ये विजेता रहे जिन्होंने गोल्ड जीता। महिला एकल विजेता एन से यंग दक्षिण कोरिया की हैं। आयोजन हुआ इसका चीन के निंगबो में। अगला क्वेश्चन है टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता। कोको गॉफ ने आर्यना सबालेंका को हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराया। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने जीता है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिकेट एशिया कप 2025 का जो विजेता है भारत रहा। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब रहा है। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात। संस्करण कौन सा? 17वां। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तिलक वर्मा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्केटर ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा कर सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरण्यक घोष। अगला क्वेश्चन, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेबेस्टियन सावे। केनिया के मैराथन धावक सेबेस्टियन सावे ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारत ने गुजरात के गांधीनगर में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है। 44 वर्षों में यह पहला अवसर है जब भारत ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किसने करी? भारत ने करी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस करवा दिए खेल पुरस्कार 2026 टॉपिक से। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। देखिए, आपको मैं एक स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी 11,000 GK GS की सीरीज़ को, ठीक है, 11,000 GK GS की सीरीज़ जिसमें कि 100 MCQs करवा रहा हूँ हर वीडियो में, साथ में 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं प्रीवियस ईयर के। मतलब आपको 1 घंटे के आसपास 500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले हैं। यूट्यूब पे ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जहाँ पे आपको कम टाइम में इतना सारा कंटेंट दिया जाता हो, और यकीन मानिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रहेगा। और आप खुद ही देखोगे कुछ ही वीडियोस देखने के बाद आपका जो नंबर है जीके में, मॉक टेस्ट में या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो 11,000 GK GS बाय रवि सर यूट्यूब पे आप सर्च करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। कोई स्पेशल वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आपका काम कमेंट करना है, मेरा काम वीडियो लाना है।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।